आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। दिन है मंगलवार, तारीख 26 मार्च 2024 और यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में फटा बॉयलर, 5 मजदूर झुलसे। मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुरूप सेवा नियमों में संशोधन करने का दिया निर्देश। विकलांग व्यक्ति को परमानेंट नौकरी देने का आदेश हुआ जारी। कर्नाटक के मैंगलोर में 4 महीने से अधिक समय से मजदूरी न मिलने से परेशान 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी हड़ताल पर। मध्य अफ्रीकी मुल्क चाड में दीर्घकालिक वेतन समझौते की मियाद समाप्त होने के बाद कर्मचारी देशव्यापी आम हड़ताल पर। और जर्मनी में रंग लाई रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, यूनियन और ट्रेन सेवा प्रदाता डॉयचे बान के बीच वेतन समझौता हुआ संपन्न। अब खबरें तफसील से। राजस्थान के जयपुर जिले में बस्सी इलाके में शालीमार केमिकल फैक्ट्री की बॉयलर यूनिट में विस्फोट के बाद भीषण आग लग जाने के कारण 5 मजदूरों के मरने की खबर है, जबकि एक मजदूर का इलाज अभी भी सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की पहचान कृष्णलाल गुजर, मनोहर, गोकुल हरिजन और मनोहर गुजर के रूप में हुई है। उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की ज्वलनशील प्रकृति के कारण आग तेजी से फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से 9 दमकल गाड़ियां काम पर लगाई गई थीं। मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि फैक्ट्री में आग से निपटने और सुरक्षा उपायों के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और के. राजशेखर की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय प्रशासन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार सेवा नियमों में जल्द से जल्द संशोधन करने का निर्देश दिया है। पीठ एस. अमानुल्लाह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें इस आधार पर अदालत परिसर में सफाई कर्मचारी के पद से वंचित कर दिया गया था कि सुनने में 90% तक वे अक्षम थे। अदालत ने इंगित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय सेवा नियम 2015 का नियम 25 दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सुरक्षा अधिकार अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। साथ ही पीठ ने यह कहते हुए प्रशासन को आवेदक श्री अमानुल्लाह को स्थायी नौकरी देने का आदेश दिया कि वे पिछले कई वर्षों से बिना किसी कठिनाई के इसी तरह की नौकरी कर रहे हैं। 4 महीने से भी अधिक समय से वेतन का भुगतान न होने से परेशान सुवर्ण कर्नाटक आरोग्य कवच आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा यानी 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी कर्नाटक के मैंगलोर जिले में हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों को प्रतिमाह 36,000 रुपये देने का वायदा किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 30,000 रुपये प्रतिमाह ही दिए जा रहे थे और यह राशि भी पिछले 4 महीनों से नहीं दी गई है। सुवर्ण कर्नाटक आरोग्य कवच नौकरारा संघ के बैनर तले कर्मचारी वेतन के तत्काल भुगतान की मांग के साथ साथ राज्य सरकार और ठेके पर इस काम का संचालन करने वाली एजेंसी जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच हुए वेतन समझौते को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर मध्य अफ्रीकी देश चाड से है, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वेतन समझौता खत्म होने के बाद से सरकार द्वारा वेतन समझौते में शामिल होने से इनकार करने के कारण देश भर के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ईंधन की कीमतों में अचानक 40% की बढ़ोतरी के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी है। हड़ताल का आह्वान शुरू में 15 मार्च को चाड के फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस द्वारा किया गया था, जिसे सरकार की निष्क्रियता के कारण अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। आखिरी खबर जर्मनी से, जहां रेलवे कर्मचारियों का संघर्ष रंग लाया है। ट्रेन सेवा प्रदाता डॉयचे बान ने वेतन में 13% की बढ़ोतरी के साथ साथ वर्ष 2026 से मौजूदा कामकाजी घंटों को प्रति सप्ताह 38 से घटाकर 37 घंटे करने पर सहमति जताई है। ट्रेन ड्राइवर अपनी मांगों पर जोर देने के लिए पिछले साल नवंबर से अब तक 6 बार हड़ताल पर जा चुके थे। आप इन पिछली हड़तालों का ब्यौरा हमारे पिछले अंकों में विस्तार से सुन सकते हैं, जो बिना किसी विज्ञापन के ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये अपडेट हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर बांग्ला और अंग्रेजी में भी सुने जा सकते हैं। इस अंक में बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।